फरमाया मस्जिद बनेगी, मस्जिद बनेगी, कटरा नहीं बनेगा, दुकान नहीं बनेगी, मार्केट नहीं बनेगा, जमीन नहीं बनेगी, कारखाना नहीं बनेगा, सबसे पहले खुदा का घर बनेगा। सबसे पहले खुदा के घर की बुनियाद रखी जाएगी। प्यारे आका ने पूछा, किससे पूछा? सैयदना अबू बकर से पूछा, ए अबू बकर पता लगाओ ये जमीन किसकी है? प्यारे आका से सर झुका कर कहा, या रसूल अल्लाह, दो यतीम बच्चों की है। हौसला देखो, उमंग देखो, दिल देखो, दरिया दिली देखो, हौसला देखो, अल्लाह की मासूम बच्चों का। प्यारे आका ने फरमाया, अबू बकर कीमत बढ़ाओ, जितनी कीमत तुम देना उसमें से मोहम्मद का हिस्सा भी मुकर्रर कर देना। सोचो जरा, उन दो मासूम बच्चों की कहानी सुनो, तड़प जाओगे पता की। प्यारे आका की बात दो मासूम बच्चों तक पहुंची है। क्या फैसला लिया दो बच्चों? या रसूल अल्लाह, जमीन मेरी नहीं, अल्लाह का है। माँ बाप दोनों रुखसत हो गए, दोनों अल्लाह की नेमत से अल्लाह ने ले लिया। ये जमीन भी अल्लाह का अमानत है, अल्लाह के घर के लिए इसे कबूल कुर्बानी। हौसला देखा, वो जमीन की तामीर तो मासूम बच्चों की जमीन में। आज देखो फरागदिली देखो, अज़्म देखो, हौसला देखो, दो मासूम बच्चों का उमंग देखो। मस्जिद नबी की तामीर में प्यारे आका जाने रहमत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर ढोते थे, कारा ढोते थे, पत्थर के उठाते थे। प्यारे आका अपने हाथों से गाना टकराते थे। क्या मोहब्बत! ये शिकायत की बात नहीं है, ये हौसले की बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की बात। ये कुरान इसका चाचा आपको सुना। मेरा ताल्लुक जामिया अरबिया मौलूद निजामिया से है। 72 साल का मेरी उम्र, तालीम से लेकर अब तक शुरू में मेरे बिरादर मोहतरम, हम सबके करम फरमा, हम सबके रहमत करने वाले कारी फरियाद साहब रहमतुल्लाह अकेले रहते थे। रात को चोरों ने नजर लगाया, बरसात का मौसम था। उस बेचारे गरीब के पास सिवाय बिस्तर के चंद किताबों कुछ था ही नहीं। बगली नकम लगा के ले गए। सुबह पहुंचा, भाईजान क्या हुआ? बाबू चोर ले गए, कहा ले गए? बिस्तरों ले गए, गदों ले गए, तकियों ले गए। आखिर में कहा, ए बाबू, एक कुरान था, शेख रहमतुल्लाह ने तर्जुमा था, रोजाना मस्जिद में तिलावत करता था। ए बाबू, भी नहीं जिंदा मौजूदा देखो। 4-5 महीने तक बरसात का मौसम रहा। पूरा एक तालाब लबालब बरसात के मौसम में भरा रहता है। मदरसे से 1 फरलांग की दूरी पर चंद घर हिंदू मुसलमान हैं, नाई बिरादरी के लोग ज्यादा हैं। जब जून का महीना आया, नाई बिरादरी गरीब है, वो सब तालाब से मिट्टी खोद रहे थे। खोदते खोदते एक बेचारे गरीब ने फावड़े से मारा, उसका फावड़ा जाकर कुरान पर रुक गया। उसने देखा कि मेरे फावड़े के नीचे कुछ किताब है, फिर फावड़े को नहीं लगने दिया, हाथ से मिट्टी हटाया और कुरान को, जुल्दान उसका सड़ गया था, लेकिन खुदा की कसम उस कुरान को अपने फटे हुए कपड़े में बांधकर कारी फरियाद साहब के पास ले आया।
कारी साहब ने कहा बेटा कहाँ से लाए हो? कहा कि कारी साहब देवल तालाब से हम मिट्टी खोद रहे थे, उसी में कमर भर पानी शुष्क होने के बाद ये कुरान मिला। कारी साहब इतना रोए खुदा की कसम, सारी उम्र की जिद खत्म हुई थी लेकिन कुरान का एक हरफ भी खत्म नहीं हुआ। आज अफसोस सब अफसोस, मैं भी मदरसा चलाता, मुफ्ती साहब भी मदरसा था। हेलो मौलाना, हेलो जी बोलिए, दादा का फातिहा है। तेरे दादा का दादा का फातिहा कितना कुरान पढ़े, कितना कुरान बातें। अरे देखो मत बनाओ दादा की रूह को, एक भी कुरान खानी नहीं होती। मैं खुद इलाहाबाद में गया था कर सकता, इलाहाबादी मस्जिद थी, गया के इमाम थे, पहुंचा उनके यहाँ। इमाम साहब तेरे लड़के कहाँ? का मौलाना हुसैनी साहब 13 लड़के, और 13 लड़के आप कुरान खानी में। हम चलो बन गया, मैं बैठा नाश्ता करके, तब तक वो लड़के आ गए, 13 आ गए और लगे मुसाफा करने। मैंने बेटो कहाँ गए थे तुम लोग? कहा कि हजरत हम लोग आज कुरान खानी में गए थे। कुरान खानी थी बाबू का 13 जगह। खुदा कह रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर। मैंने कहा बेटा 13 जगह जी? तो मैंने छोटा तो उससे पूछा, अबे हमारे यहाँ तो लड़के कसर करवा देते थे, घर पढ़ते नहीं। तो कहा कि मौलाना हुसैनी साहब हम लोग यही करते। 13 जगह में 3 रुपये हम लोगों ने बहुत मुश्किल पढ़ा। क्या करते हो बेटा? खाली पता लगाते हैं कि रसदार बिरयानी का। अरे यार मकान तुम लोगे, दुकान तुम लोगे, जमीन तुम लोगे, कटरा तुम लोगे, जायदाद तुम लोगे, कारखाना तुम लोगे, इन गरीब बच्चों को रखाने के लिए भेज दो। शर्म लगती हुई कहाँ जा रहे हो? कश्ती को बचाने की जरा फिक्र तो कीजो, कश्ती को बचाने की जरा फिक्र तो कीजो, साहिल के समंदर में बड़ी तेज हवा। दुश्मनान इस्लाम सब चीखते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन तो हम हैं। फजर की नमाज हमें नहीं मिलती। मैं कहता हूँ कि हर मुसलमान अगर फजर की नमाज का पाबंद हो जाए, खुदा की कसम दुश्मनी करने वालों को करकूती हो जाए। कहाँ तुम जाते? आपने अपने मुकाम को नहीं पहुँचाना, आपने अपने मर्तबे को नहीं पहुँचाना। कहाँ जा रहे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजरत जाबिर ने सुन लो, किसी पर बात को हजरत जाबिर आए, आप इतने लोग घर से आए हो, जरा मुझसे बता दो, चुपके से बता दो कितने लोगों ने अपनी बीवी को सलाम किया होगा। हम तो शौहर में है मौलाना साहब, औरतिया को सलाम करेंगे। हमें छोटे तबके हैं, मेरे तुम बड़े तबके हो, तुम खान साहब हो, अंसारी साहब हो, अंसारी साहब हो, राकी साहब हो, राकी साहब हो, तुम सलामत हो। बेचारे थे आए, कहाँ है? बीवी को सलाम किया। बीवी ने कहा मेरे प्यारे शौहर, आज इस अंदाज में सलाम कर रहे हो? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? अरे पागल, प्यारे आका की जात को देख क्या पंजब खोली जा रही। 14 दिन से प्यारे आका भूखे खाना नहीं मिला। औरत का जवाब सुनो। कहा कैसे मसला हल होगा? अभी होगा। कहा ये 3 किलो के बकरी का बच्चा जमा कर दो। 3 किलो के बकरी का बच्चा था। ईमान देखो, जबर किया, अंतरी पुतरी निकाला, हांडी में चढ़ाया और फिर पूछा बीवी से, ये तो बता दे बगल आटा कितना है? सोचो जरा, आटा कितना है? अरे गोश्त के साथ आटा भी चाहिए। हाँ है। कितना है? आधा किलो जौ का आटा। कोई अंदाजा लगा सकता? सोचो, हमारे सदर मोहतरम में माशाल्लाह इनकी बेइज्जती। अरे साहब जिधर से ये चलता है उधर से पैसे की बरसात हो। अल्लाह ने इसको दिल दिया, इसको खूबियां दी है,
इसको हौसला दिया है, इसको तंदुरुस्ती दी है, और जिधर से यकीन के साथ मैं कहता हूँ, जिधर से ये सब चलता है रास्ता बना देता है। अब तय हो गई। अब औरत ने क्या मशवरा दिया ये सुनो बात पर। जाबिर की बीवी ने कहा जाइएगा अकेले आका को दावत दीजिए। अरे पागल, वहाँ 1400-1500 साहबा है, कैसे अकेले दूंगा? मशवरा देखो जरा बीवी का। हमारा अगर 3 दिन की जमात में नाम लिखा दिया और पहुंच गए साहब गरबन के लोग, ए बाबू चलो तेरे अब्बा ने 40 दिन के लिए लिखा है, रुको तेरे पूछे हमारा पतोहिया आएंगे, तेरे पतोहिया से पूछेंगे भैया कैसे दुआई बच्चा कैसे लगी, धान का कटिया कैसे होती है। बीवी का मशवरा देखो। जाने का क्या होगा? तो जाइएगा प्यारे आका के जिसमें आधार के पीछे बैठ जाइए। अच्छा ठीक, और क्या करूंगा? अपनी मुझसे शहादत को उठा लीजिएगा प्यारे आका की निगाहों के सामने एक। और क्या कहिएगा? ए अल्लाह के नबी, अरे भाई अल्लाह एक है, बोलो ना। ये अल्लाह के, अरे मैं देख रहा हूँ तेरी अम्मी को, अल्लाह एक है। बोलो क्या बोलते हो? ये आका मेरी बीवी ने अकेले आपको दावत दिया है। प्यारे आका की जुबान खुली, आपने फरमाया ए लोगों खंदक खोदना बंद कर दो। जाबिर की बीवी ने तुम्हारी दावत दे दी। खुदा की कसम रवायतों में आता है जैसे करंट लग गया, नमक बने जो जीते बने, कैसे जाऊंगा? लड़खड़ाने लगे कदम से। प्यारे आका ने ये जाबिर क्या क्या है ये तो बताओ। या रसूलल्लाह 3 किलो के बकरी को ज़बह करके आया, आधा किलो आता है, यही पूरी पूंजी है। प्यारे आका ने फरमाया घर आओ, जाओ अपनी बीवी से सलाम कह देना और ये कह देना जब तक मोहम्मद आ नहीं जाएंगे आटा गूंथा नहीं जाएगा। जाबिर की बीवी का ईमान देखो, पुख्ता ईमान देखो, खुदा की कसम दुरूद और सलाम देखो, अपने शौहर की बातों पर यकीन देखो। आपके सलाम किया शौहर ने, क्या हुआ? प्यारे आका ने 1400 साहबों को दावत दी। अरे क्या होगा? प्यारे आका ने घबराओ, खुदा की कसम अपने दुपट्टे को उतार कर जाबिर की बीवी ने पूरा रास्ता साफ किया। ए अल्लाह, तेरा कुरान नबी के दर पर, जिब्रील नबी के दर पर, सारी कायनात नबी की चौखट पर, और मेरा अल्लाह तेरा करम है कि जाबिर की बीवी की चौखट पर तेरा नबी आ रहा। खुदा की कसम प्यारे आका है, धूम मच गई। आपने फरमाया जाबिर अपनी बीवी से हटा मत। गए बेचारे ले आए, प्यारे आका ने दुआबे मुबारक निकाल कर फेंक दिया। जाबिर की बीवी बेचारी इतनी चालाक थी, ऊपर से दुआबे मुबारक निकाल कर पूरे चेहरे पर। अब प्यारे आका की बात सुनो, तुम उस नबी के गुलाम हो, तुम उस मोहम्मद के गुलाम हो, तुम उस काका के गुलाम हो जो सारे नबियों का इमाम ठहरा, तुम उसके गुलाम हो, तेरा पेशवा। क्या कहा है आपने? ए जाबिर, जा अपने मोहल्ले से 11 औरतों को घर से ले आ, तवा के साथ बुला लेना। यासला आधा किलो आता है, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह तगड़ी है, आधा किलो में रोटी पकाने में क्या है? आ जाओ ना। जाबिर की चौखट है, जाबिर का टूटा हुआ घर है, 11 औरतें और 10 आ गई। जाबिर की बीवी अकेली, रोटी पकने लगी, दाल भरने लगी। दाल जब भर गई तो प्यारे आका की जुबान मुबारक हुई, ए जाबिर दस्तरखान लगा, 50-50 प्लेटें रखो। खुदा की कसम 50 आदमियों ने एक साथ खाना खाया। न दलिया की रोटी खत्म हुई, न हंडिया की रोटी खत्म हुई। ये है पुख्ता ईमान। मेरे भाई साहब ने अपनी जान दे दी, काहे के लिए दिया? ईमान के लिए दिया, कुरान के लिए दिया, हदीस के लिए, और अल्लाह का करम से जो बातें बता। ये आप इसे कुरान बैठे कल मैदान महशर में सबसे पहले
जब खुदा ने कुरान नाज़िल फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों होशियार हो जाओ, आज मैं सारी दुनिया को अपना कलाम सुनाने जा रहा हूँ। और वो कौन सा कलाम था? सूरह यासीन और सूरह ताहा की दोनों आयतें। कितना अल्लाह का करम है तुम्हारे साथ। आज तुम मेरा मदरसे की खिदमत नहीं करते, बच्चों की तरबियत नहीं करते, और आज तक बाप के पास अल्लाह ही रहम हमारे हाथ में से। मेरे बाबू खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुमने धोखा दिया, मैं तो मरीज हूँ, 72 साल मेरी उम्र हो चुकी, लेकिन कहती के तौर पर आपके सामने मैं गुनहगार हूँ। मैं अर्ज करता हूँ, रोजाना दूसरे दिन खुदा पूछेगा क्या लाया? अल्लाह तेरा कलाम पढ़ गया, अल्लाह तो मुझे दोस्तों, खुदा की कसम, कलामुल्लाह कभी तुम्हें जहन्नम में जाने नहीं देगा। तो मस्जिद की बुनियाद रखोगे, मस्जिद का ताउन करोगे, मस्जिद को सड़क पर बनाओगे, अल्लाह की कसम घर बनेगा। खुदा के यहाँ जवाब देना हो, स्कूल बनेगा, जवाब देना हो, लेकिन मस्जिद की तामीर करोगे, उसके लिए खुदा आलम क्या कोई जवाब नहीं देना हो। इसलिए मैं गुजारिश करूँ कि भाई कौन है, अरे मुफ्ती साहब इधर आओ, सदर साहब बोलो, मस्जिद के लिए तेरी तरफ से कितना लिखा जाए? बहुत दिलेर है तू, माशाअल्लाह, तेरा बाप दिलेर, तेरा दादा दिलेर, परदादा दिलेर, खानदान दिलेरों का दिलेर, बहुत अल्लाह के करके कितना लिखे? 11,000। अबे तू हम सोच की 11,000 की बात चर्चे में 23,000 11,000 नहीं कुमार के 11,000 तेरी नाम जो एक तो पीरियड नहीं जा रहा ना, इनके नाम से सदर साहब के नाम से 25,000 लिखो के नाम। नारे तकबीर, मैं नारा बोलने में तो किसी चाहते हैं खुदा के दोस्त ले रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर के मौके पर पावड़ा कर मारा था, नहीं पीता आपने ही अल्लाह बोलो भाई। और कौन सा? और बोलो भाई आप, अरे भाई हमारा शरीर से